एक गांव में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। इस साल टोनी ने अपने खेत में बैगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन टोनी खेतों से पके पके बैगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। शाम तक लगभग उसके सारे बैगन बिक जाते हैं और बस थोड़े से ही बैगन बचते हैं। टोनी बचे हुए बैगन लेकर निकल पड़ती है। रात काफी हो जाती है। टोनी अपनी बैलगाड़ी से घर आ रही होती है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह एक चुड़ैल का वास होता है। वह चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही टोनी को वह अपने पास से गुजरता देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर के खाऊंगी। वो चुड़ैल उस चिड़िया को खाने जा ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से नीचे गिरते हुए बैगन पर जाता है। वो चुड़ैल जल्दी से उन बैगन को उठा लेती है और घुमा घुमा कर देखने लगती है कि आखिर यह क्या चीज़ है। उसके बाद एक बैगन को खाकर देखती है। उसे वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और उसे बहुत मज़ा आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। चुड़ैल जल्दी से सारे बैगन खा जाती है। अब उसके पास एक भी बैगन नहीं बचता। चुड़ैल का और बैगन खाने का मन होता है। वह सोचती है क्यों ना मैं उस आदमी की बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाऊं, जिससे मुझे उस आदमी के पास और भी बैगन मिल जाएंगे। वह जल्दी से टोनी की बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ जाती है। टोनी को बैलगाड़ी में एक झटका सा महसूस होता है। वह जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैलगाड़ी में कोई भारी चीज गिरी है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टोनी को वह चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती है और वह बैलगाड़ी लेकर आगे चल देती है। चुड़ैल बैलगाड़ी में ही बैठ कर टोनी के घर तक पहुंच जाती है। टोनी तो घर के अंदर चली जाती है, परंतु चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और सबके सोने का इंतजार करने लगती है। पिंकी, अरे पिंकी, एक गिलास पानी तो ला। अरे आप आ गए, मैं अभी पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ। जब तक आप मुँह हाथ धो लो। खाना खाकर वह दोनों सो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल आकर उनके घर में बैगन ढूंढने लगती है। वह घर का हर एक कोना देख लेती है, लेकिन उसे बैगन तो कहीं नहीं मिलते हैं। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर वो चीज इस चिड़िया ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी में थी तो इसके पास और भी होगी, पर ये उसको रखती कहाँ है? मुझे लगता है इसने उनको और कहीं छुपा कर रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने और टोनी के उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही टोनी सुबह उठकर नहा धोकर खेतों में जाती है, चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। टोनी खेतों में जाकर काम करने लगती है। चुड़ैल को अब दूर से ही ढेर सारे बैगन दिख जाते हैं। वह तो खुशी से पागल ही हो जाती है। मिल गए, हा 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 हा, आखिर ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस चिड़िया ने इतनी स्वादिष्ट चीज कहीं और छुपा कर रखी है, पर मैंने आखिरकार ढूंढ ही लिया। हा 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 हा। अब चुड़ैल एक एक करके सारे बैगन खाने लगती है। टोनी थोड़ी देर के लिए कहीं काम से चली जाती है और इतने में ही चुड़ैल खेतों में लगे सारे बैगन खा जाती है। और जब टोनी वापस आती है, खेतों में से सारे बैगन गायब देखकर बहुत हैरान होती है। अभी तो इतने सारे बैगन लगे हुए थे और अब अचानक से एक साथ सारे बैगन ऐसे कैसे गायब हो गए? आजकल बैगन की मार्केट में कितनी डिमांड है और यहाँ सारे के सारे बैगन गायब हो गए। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूँगी? टोनी इतना कहकर सर पकड़कर रोने लगती है। उसके महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल टोनी को ऐसे रोते देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह सब कुछ कैसे ठीक करे, जिससे कि टोनी का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भली चिड़िया का बहुत नुकसान हो गया। इसके सारे के सारे बैगन मैं खा गई। अब मुझे ही इनको दोबारा उगाना होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर देखना है आपको इसका दूसरा पार्ट तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।